वेलकम। डिस्कवरी गार्डन्स में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डिस्कवरी गार्डन्स की नेगेटिव साइड्स कौन सी है और पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने डिस्कवरी गार्डन्स में क्यों इन्वेस्ट करना है। मेरा काम, मुझे इन्फ्लेशन का भी पता है, मुझे ये पता है कि महंगाई किस साइड पर जा रही है। मैं सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए, लोकेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, किस चीज़ की कितनी डिमांड है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई है, इस सब चीज़ के ऊपर जो है ना मेरी निगाह होती है, मेरा विजन होता है। अब जो मसला है, जो मैंने आप लोगों को समझाना है, जो बात है वो ये है कि डिस्कवरी गार्डन्स में इस टाइम इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। अब आप मेरी वीडियो गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डिस्कवरी गार्डन्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। डिस्कवरी गार्डन्स कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको समझ आ जाएगा कि डिस्कवरी गार्डन्स में इस टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। मैं इस्लामाबाद जब बना, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान जब बना था, इस्लामाबाद नहीं था, इस्लामाबाद उसके बाद डेवलप हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद ये जो एरिया है ये कैपिटल बनने जा रहा है, तो उसके बाद ये डेवलप हुआ। और जब एक मुल्क का कैपिटल होता है वहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। उसके दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इस्लामाबाद के अंदर भी ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस्लामाबाद जब डेवलप हुआ तो इस्लामाबाद के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतनी सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि तब पॉपुलेशन कम थी। अब कब पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो इस्लामाबाद उसके लिए छोटा पड़ने लग गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस्लामाबाद ने ऑब्वियसली एक्सपेंड करना है। वैसे तो हर शहर, हर सिटी एक्सपेंड कर रहा है, मगर हर सिटी अपनी ग्रोथ के मुताबिक, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के मुताबिक और जो उसकी इकनॉमिकल ग्रोथ है उसके मुताबिक जो है वो एक्सपेंड करता है। कराची भी एक्सपेंड कर रहा है, लाहौर भी एक्सपेंड कर रहा है, मुल्तान भी एक्सपेंड कर रहा है, फैसलाबाद भी एक्सपेंड कर रहा है, सियालकोट भी एक्सपेंड कर रहा है, सब कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं। मगर इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो सिर्फ अपनी जो है ना वो पॉपुलेशन में अपने जो लोग रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिर्फ उससे जो है ना वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, डेली बेसिस पे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से लोग, इस्लामाबाद के अंदर पूरी दुनिया से लोग आके सेटल्ड होते हैं। तो इस्लामाबाद में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जितना एरिया इस्लामाबाद के पास अभी है उससे ज़्यादा इस्लामाबाद ने आगे एक्सपेंड करना था, ठीक है। तो इस्लामाबाद के एक साइड के हर तरफ से इस्लामाबाद एक्सपेंड कर रहा है, मगर शहर बहुत नज़दीक नज़दीक है। इधर से इस साइड पे अगर आप चले जाएं तो रावलपिंडी है, ठीक है। उस साइड पे आप चले जाएं तो बाराकहू फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है। इस साइड पे आप जाएं तो टेक्सला फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है। अब आपने एक ही साइड के ऊपर ऑब्वियसली डेवलपमेंट करनी है ना, वो साइड आपकी रह जाती है चक्री साइड, जो मोटरवे है, लिंक रोड है, सी पैक गुजर है, तो पॉपुलेशन उस साइड पे कन्वर्ट हो रही है सारी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उस एरिया के अंदर मिनिमम 20 से 25 लाख पॉपुलेशन के लिए एक अलग सिटी डेवलप हो रहा है वो, जिसके अंदर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकूँगा, सबके नाम बंदे को याद भी नहीं रहते, मगर कोई 10, 12, 13 अच्छी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। अब आपने एक और बात भी मेरी समझनी है, ये टेक्निकल बात है, आपने इसको समझना है कि जब एक शहर आबाद होता है, उस शहर के अंदर हर लेवल के लोग नहीं होते, एक मतलब हर एक ही लेवल के सारे लोग नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शहर है तो उसमें सारे एलीट नहीं होंगे, ठीक है, मिडिल क्लास भी होंगे, लोअर मिडिल क्लास भी होंगे, वाइट कॉलर लोग भी होंगे, एलीट लोग भी होंगे, सब होंगे। हर तरह की पॉपुलेशन होती है, इकॉनमी हर इंसान की दूसरे इंसान से डिफरेंट है, तो वो एरिया जो है वो हर तरह के इंसान के लिए डेवलप हो रहा है। ये आपने बात याद रखनी है। तो कोई सोसाइटी गंदी अच्छी नहीं है, हर सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, वो कोई किस डिसिप्लिन से काम कर रहा है, कोई किस डिसिप्लिन से काम कर रहा है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी का एक्सपीरियंस कम है,
कोई थोड़ा सा लेट डिलीवर कर रहा है, कोई जल्दी डिलीवर कर रहा है, मगर सब ने डिलीवर करना है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इस एरिया में सब ने डिलीवर करना है। किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट 5 मरले की कीमत ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा कम है, सब एक एनालिसिस जो है उस एनालिसिस के मुताबिक वो वहाँ पे उसी तरह के लोग आएंगे जो अफोर्ड कर सकते होंगे। तो क्लास का डिफरेंस है। तो कोई सोसाइटी, आप एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर सोसाइटी की अपनी पॉजिटिव साइड होती है, उसमें इन्वेस्ट करने के अपनी कुछ रीजंस होती हैं कि ये रीजंस है, इन रीजंस की वजह से जो है ना आपने इन्वेस्ट करना है इस सोसाइटी के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है। उस एरिया के अंदर डिस्कवरी गार्डन्स एक अलग नुमाया मकाम हासिल करने जा रही है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि डिस्कवरी गार्डन्स जो है ना, वहाँ की ए क्लास, जितनी भी वहाँ की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में काउंट होती है। किस तरह से, मैं आपको छोटी सी बात से समझाता हूँ। डिस्कवरी गार्डन्स डिस्कवरी गार्डन्स के बिल्कुल सामने फ्रंट के ऊपर मोटरवे के इस साइड पे, यानी कि रावलपिंडी साइड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो कि अगेन ए क्लास सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, ठीक है, बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। डेवलपर्स उनके बहुत बड़े हैं, रिजल्ट उनका बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट उनकी बहुत अच्छी है, ए क्लास सोसाइटी है। वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट है 31,50,000 रुपए का। उसके बिल्कुल सामने उसी इंटरचेंज को आप एक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए जाते हैं, एक साइड पे डिस्कवरी के लिए आते हैं। जब आप डिस्कवरी के लिए आते हैं तो आप जैसे ही डिस्कवरी के अंदर एंटर होते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स 5 मरले के 31,50,000 है और डिस्कवरी गार्डन्स के 5 मरले के 19,80,000 हैं फॉर नेक्स्ट सम टाइम। अब डिस्कवरी गार्डन्स क्योंकि प्री लॉन्च के ऊपर है, लैंड इनकी सारी बाइंग लैंड के ऊपर ये जो है ना वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ओवर सेलिंग बिल्कुल ये नहीं करते। इन्होंने किसी को 100, 200, 500 फाइल्स नहीं दी हुई एज अ इन्वेंट्री। तो मार्केट में जो है ना वो फेक बबल क्रिएट नहीं हुआ, ओवर ट्रेडिंग नहीं है। डिस्कवरी गार्डन्स ने प्रॉमिस किया है, डिस्कवरी गार्डन का MOU साइन हुआ है, डिस्कवरी गार्डन्स लेकर आ रहा है आगा खान हॉस्पिटल। डिस्कवरी गार्डन्स में जिस टाइम आगा खान हॉस्पिटल आ जाएगा तो आगा खान हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी सर्विसेज हेल्थ के सेक्टर में इस टाइम पे दे रहा है। अब जैसे ही डिस्कवरी गार्डन्स के अंदर जो है ना वो आगा खान हॉस्पिटल आएगा तो पंजाब, KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आपका ये जितनी साइड है इधर हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगा खान हॉस्पिटल आ जाएगा। तो फुटफॉल वैसे ही उस सोसाइटी का इंक्रीज हो जाना है। उसके बाद 2 वाटर डैम्स इनके अपने हैं, नेचुरली इनको वाटर डैम्स अल्लाह पाक ने जो है ना वो अता किए हैं। तो उससे इन्होंने कैनाल्स निकाल के वो बड़ा खूबसूरत जो है ना एक कैनाल्स निकाली हैं और वो वापस जाके अटैच होती हैं। उसके अंदर लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा इनकी फैसिनेटिंग चीज़ लगती है, 5,000 कनाल लैंड इन्होंने फॉरेस्ट के लिए दिए ताकि सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है ना वो अच्छा रहे। पाकिस्तान में प्रॉपर पहली दफ़ा ये लोग जो है ना वो कार्निवल सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें रोलर कोस्टर राइड, फेयर व्हील्स। पाकिस्तान में अभी तक रोलर कोस्टर राइड नहीं है, ठीक है, ये रोलर कोस्टर राइड देने जा रहे हैं, फेयर व्हील देने जा रहे हैं, प्रॉपर कार्निवल सिटी बना रहे हैं। उसके बाद हॉलीवुड लेवल का सिनेमा ये लोग दे रहे हैं। जो मज़े की बात है, 7 स्टार होटल रेडिसन ये लोग लेकर आ रहे हैं, वो मोटरवे के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होगा। इतनी सारी चीज़ें जिस टाइम पे ये लोग ऑफर कर रहे हैं, हॉर्स रेंचर्स ये लोग दे रहे हैं। और ग्रीन इनकी जो एक थीम है ना, ग्रीन, तो ये ग्रीनरी को एक्सपेंड कर रहे हैं। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। वाटर रिजॉर्ट्स का होना, पहली दफ़ा लेक रिजॉर्ट्स को प्रॉपर पाकिस्तान में 7 स्टार रेस्टोरेंट के साथ, वो होटल के साथ बनने जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो उस सोसाइटी का एम्बियंस ही एक डिफरेंट होगा। ग्रीनरी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, फैमिलीज़ वहाँ पे बहुत डिसेंट किस्म की और अच्छी फैमिली जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। फलकनाज ग्रुप है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, यू कैन गूगल दैट। इतनी सारी चीज़ों के बाद फलकनाज 1972 से कराची उन लोगों ने कंक्रीट का बना दिया। हर जगह पे फलकनाज की बिल्डिंग आप लोगों को मिलेगी। फलकनाज अब इस्लामाबाद में ये फेस 1 है इन लोगों का। कुछ दिनों के अंदर इनका ये 5 मरले का प्लॉट 25,50,000 तक, ये 25,50,000 का इनका रेट नया अनाउंस होने वाला है। तो ये जो टाइम है, मसला ये नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी।
मसला जब मैं फाइनेंस कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा फाइनेंस कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, मैं किसी वजह से आप लोगों को उस हाउसिंग सोसाइटी में पैसे लगवा रहा होता हूँ कि इस टाइम ये वाली हाउसिंग सोसाइटी बेहतर है क्योंकि वो नीचे बैठ रही है, वो ऊपर जा रही है, ये प्री लॉन्च के ऊपर है, इसने कुछ टाइम के बाद रिटर्न्स देने में आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आप 19,80,000 रुपये का प्लॉट 5 मरले का अपने लिए बुक करवा लेते हैं, ठीक है। जिस टाइम पे डिस्कवरी गार्डन्स का रेट 38 लाख रुपए होगा, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 38 लाख रुपए होगा, आपने अपने पैसे डबल कर लिए, कुछ हज़ार ऊपर नीचे हैं वो, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 38,000 पे आपने अपने पैसे डबल कर लिए, ठीक है। 25 लाख रुपए का अगर आपने प्लॉट लिया कुछ दिनों के बाद, या आप आगे जाके लेते हैं या आप नहीं लेते, इस चीज़ को छोड़ें, 25 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया तो वो आपका डबल होगा 50 लाख रुपए के ऊपर जाकर, ठीक है। तो 38 लाख पे मेरे पैसे तो डबल हो गए, ठीक है, या जिन्होंने इन्वेस्ट किए उनके पैसे तो डबल हो गए। मगर जैसे ही 38 लाख से ऊपर आप 50 पे अपनी अमाउंट डबल कर रहे होगे, मैं उस टाइम एक्स्ट्रा में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस टाइम यहाँ से चॉपअप करके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, या नहीं भी करूंगा तो मुझे पता होगा कि यार जब ये 1 करोड़ का होगा तो मैंने अपनी अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिए, ये जब जिसने 25 का लिया होगा उसको पता होगा मल्टीप्लाई बाय 4 किए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, ये फायदा है आपको सही टाइम पे सही जगह में इन्वेस्ट करने का। तो डिस्कवरी गार्डन्स अपने रेट्स बढ़ाने जा रहा है 16,500 रुपए, दिस इज नथिंग। 16,500 रुपए डिस्कवरी गार्डन्स की मंथली इंस्टॉलमेंट है। इतना तो आप लोग वैसे ही कहीं पर लगा देते होंगे। इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहा है, अगेन मैं आपको बताऊंगा ये इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहा है। अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट 10% भी एनुअली बढ़ रही है या 20% आप लगा लें, तो जिस टाइम पे डिस्कवरी गार्डन डिलीवरी पर आएगा, प्लॉट आपको मिल रहा होगा, आपका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा उस टाइम पर। जितनी महंगाई हुई होगी आपका पैसा उसको भी कवर करेगा और आपको अर्न भी करके देगा, अगर इस टाइम पर आप उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे जो प्री लॉन्च के अंदर है और आगे जा रहा है। ये बात आपने याद रखनी है, ये मेरी कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरी की हुई कैलकुलेशंस हैं, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आप लोगों के लिए यहाँ पर आता हूँ कि आपको सही जगह पे बताकर कि इस टाइम पे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं है। मैं सोच के मैं हाउसिंग सोसाइटी की या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं करता। मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे साथ ग्रुप अटैच है, मैं उनको प्रॉफिट करके देता हूँ, करवा के देता हूँ। दिस इज़ माई जॉब। और ये मैं कहता हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट वन नाइट स्टोरी, सक्सेस इज़ नॉट वन नाइट थिंग। तो आपने ये याद रखना है कि डिस्कवरी गार्डन्स इस टाइम पे सोने की चिड़ी है। एक प्लॉट अपने लिए बुक करें 5 मरले का, नथिंग, 4,50,000 डाउन पेमेंट है, 16,500 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट है, दैट इज लाइक नथिंग। डिस्कवरी गार्डन्स मिस नहीं करना, ये आने वाले टाइम में बहुत ही एक क्लास की खूबसूरत तरीन सोसाइटी होगी सारे एरिया की। 5 मरले का मिनिमम अपने लिए लाजमी बुक कराएं। ये पैसे आपका जो महंगाई हो रही है उसको भी रिकवर करेंगे, प्रॉफिट भी देंगे आपको। फी अमान अल्लाह।